हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए, जो अभी 7 जुलाई को एग्जाम होना है। खासकर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 160 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हमें 161 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो ये आपने ध्यान देना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बद्रीदत्त पांडे ने की थी। यहाँ से ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा रखा है और उत्तराखंड पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है। एक चीज आपने और ध्यान देनी है, आपने ये ध्यान देनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीडर नामक अखबार जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो ये भी ध्यान देना है आपने। लीडर नामक अखबार जो है 1903 से 1910 में देहरादून में बद्रीदत्त पांडे ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आपने 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान देना है। एक तो आपने ये ध्यान देना है 1946 में यानी कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी। लीडर नामक अखबार की स्थापना देहरादून में 1903 से 1910 में किसने की थी? वो भी बद्रीदत्त पांडे ने की थी। ठीक है, ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे। परिवार, इनका जो परिवार है मूल रूप से अल्मोड़ा के थे और 1882 ईस्वी में ये कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ से जन्म और ये सब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है लीडर नामक अखबार पत्र के बारे में पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है पर्वतीय। ये जो क्वेश्चन है ये 2 पॉइंट आपने ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प, आपको विकल्प दिए गए जिसमें राजा हैं, ये राजा हैं और उनकी राजधानी दी गई है। आपने सही जो है आपने वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले सोमचंद के बारे में सभी को पता है। चंद वंश के जो संस्थापक थे वो सोमचंद थे, ये करेक्ट आंसर है। इन्होंने अपनी राजधानी राजबुंगा में बनाई थी, ये बिल्कुल सही है। तो सोमचंद चंद वंश के शासक थे और चंद कहाँ पर थे? चंद वंश वो कुमाऊं में थे, ये भी हमने पढ़ा है। 1025 से जो है इन्होंने यहाँ से स्टार्ट हुआ था सोमचंद। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी राजबुंगा में बनाई थी। कनकपाल की बात करें, कनकपाल हमें पता है कि कनकपाल जो है परमार वंश के संस्थापक थे और 888 ईस्वी में इन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी। अजयपाल 37वें राजा थे, ये भी परमार वंश के थे 1358 ईस्वी में। और अजयपाल ने, ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है कई बार, अजयपाल ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? देवलगढ़ में। और इन्होंने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर में ट्रांसफर कर दी थी, स्थानांतरित की गई थी। तो अजयपाल के बारे में आपने ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक है, अल्मोड़ा जो सिक्के थे किस किस के नाम थे? शिवदत्त के, शिवपालित के और हरिदत्त के। ठीक है, तो आपने ये नाम याद रखने हैं। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र, विजयभूति आदि नाम जो है उल्लेखित है। कुणिदों ने जो है कुणिदों से संबंधित है और कुणिद जो है भगवान शिव के नाम पर छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के चलाए थे। छत्तेश्वर प्रकार के इन्होंने जो है सिक्के चलाए थे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा के जो सिक्के थे ये कौन कौन सी धातु के? तो आपने ये ध्यान देना है, ये कौन सी धातु है? चांदी और तांबे के मिश्रित धातु के। ठीक है, और यहाँ से ये लिपि भी पूछी जा सकती है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। यहाँ से 2-3 पॉइंट है जो आपने ध्यान देने हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये ना क्वेश्चन पूछ के ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। तो ये हम पहले क्वेश्चन कर भी चुके हैं, वो कहाँ पर रहा है? बागेश्वर में रहा है। ठीक है, और कत्यूरी कार्तिकेय राजवंश है, उनका मुख्य स्थान बागेश्वर में रहा है। और ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? तो ये आपने ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है। ठीक है, ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश, दोनों को या तो कत्यूरी बोला जाता है इनको या कार्तिकेयपुर राजवंश बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान कार्तिकेय जो है इनके जो है देवता है। ठीक है, और इनका जो प्रमाण है पांडुकेश्वर कंडारा में, बागेश्वर आदि स्थलों से प्राप्त जो तामपत्र है वहां पर मिलता है। ये 2-3 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? यहाँ कुमाऊं की बात कर रहे हैं। कुमाऊं में कब हुआ था? 1790 ईस्वी में। ठीक है, और कुमाऊं में शासन किसका चल रहा था? चंद शासकों का। अभी सोमचंद के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, सोमचंद ने संस्थापक थे। ठीक है, चंद वंश के। और अगर हम बात करें तो कुमाऊं में था। अगर गोरखा की बात करें गढ़वाल में, तो गढ़वाल में प्रथम आक्रमण कब किया था? 1792 ईस्वी में। और स्टार्टिंग, लेकिन यहाँ पराजित हो गए थे और ये खुड़बुड़ा के युद्ध में 1804 ईस्वी में जो है इन्होंने गढ़वाल पर भी अपना शासन कर लिया था। कुमाऊं पर किया था 1790 में, 1804 में गढ़वाल पर कर लिया था और दोनों पे कब तक रहा? 1815 तक रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। 2-3 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा भी जा रखा है।
टिहरी गढ़वाल में दांडक आंदोलन संबंधित था कृषकों से नहीं, कर कृषकों से नहीं है, मजदूरों से नहीं है, सेना से नहीं है, ये वनों से संबंधित है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, वनों से संबंधित है। ठीक है, हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए टिहरी गढ़वाल में क्या था, जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने वहां पर जो स्थानीय लोग थे, उन जो वहां रहने वाले लोग थे, वहां वनों में प्रवेश पर उनके प्रतिबंध लगा देते, उन्हें वन में आने नहीं देते थे। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान उसी समय यानी कि 26 जनवरी 1930 के टाइम पे गढ़वाल में भी आंदोलन चला। इसे स्थानीय जो ये वन वाला आंदोलन था, वन वाला आंदोलन था, स्थानीय भाषा में इसे दांडक आंदोलन कहा जाता है। तो ये आंदोलन दांडक आंदोलन वन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं और हम इसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का पौराणिक नाम था। देखिए कुमाऊं का जो पौराणिक नाम था वो था मानसखंड। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान देना है, कुमाऊं का मानसखंड है और केदारखंड जो गढ़वाल का था। ठीक है, ये हम पहले बता भी चुके हैं, स्कंद पुराण में ये जो है कहा गया है। अब जो ये मानसखंड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर कहाँ तक फैला था, तो ये आपने पॉइंट ध्यान देना है, नंदा पर्वत से लेकर कालगिरी तक फैला हुआ था, ये आपने पॉइंट भी ध्यान देना है। और मानसखंड को कुर्मांचल भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपने 2-3 पॉइंट थे, आपने ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। देखिए प्रजामंडल की जो स्थापना का उद्देश्य था, जो जनता थी, टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना था। वहां पर टिहरी राज्य में जो है काफी ज्यादा वहां पर उनका जो है वहां काफी अत्याचार हो रहा था, उसको मुक्त कराने के लिए जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, देहरादून में की गई थी। कब की गई थी, 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में की गई थी। अब किसने करी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान देना है। देव सुमन थे, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, ये चारों नाम आपने ध्यान देने हैं। आपने कहां पर हुई थी प्रजामंडल की स्थापना, देहरादून में 1939 में। ठीक है, किस लिए हुई थी, जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए। किसके प्रयासों से, मतलब किसने प्रजामंडल की स्थापना किन 4 लोगों ने की थी, देव सुमन है, दौलत राम है, नागेंद्र सकलानी है और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली है। ठीक है, और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी, वो थी महात्मा गांधी ने दी थी। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करा रखा है। ठीक है, तो आपने ये 2-3 पॉइंट है आपने ध्यान देने हैं। और जो टिहरी का अंतिम जो राजा था वो था राजा मानवेंद्र शाह। और आपने एक पॉइंट और याद रखना है कि टिहरी जो टिहरी रियासत है उसको संयुक्त प्रांत किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। पहले उत्तर प्रदेश को, यूपी को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये कब इसमें जिला, ये कब बनाया गया, ये इसमें विलय हुआ इसका 1 अगस्त 1949 को। ये भी आपने यहाँ से पॉइंट ध्यान देना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो इससे जितने प्रजामंडल से क्वेश्चन बनते मैंने सारे के सारे आपको यहाँ से बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी। देखिए गढ़ राजवंश की इतिहास की रचना जो है मोलाराम ने की थी। ठीक है, मोलाराम आपने ध्यान देना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड FRO में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो थे हरदास के पुत्र जो है मोलाराम ने। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, चित्र के साथ साथ कविताएं भी लिखी हैं। यहाँ से 1-2 पॉइंट है, वैसे तो आपने बस ये ध्यान देना है, ऐसे कुछ याद नहीं रख रहा है। इसमें सिर्फ गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी, मोलाराम ने की थी। यहाँ से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था। उन्मूलन की बात कर रहे हैं, किसने किया था, गोरखा शासकों ने। ठीक है, गोरखा शासकों ने उन्मूलन किया था और ब्रिटिश ने भी किया था। ठीक है, तो यहाँ से 36 रकम 32 कलम नामक इस व्यवस्था का जो उन्मूलन है गोरखा शासकों ने किया था, तथा ब्रिटिश काल में ही अंग्रेजों के द्वारा इस व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। इस व्यवस्था में 36 प्रकार का कर राजकोष के लिए और 36 प्रकार का कर अपने लिए जो है वह वसूलते थे। और चंद राजवंश में जो है ये एक रेवेन्यू सिस्टम था, हम पहले ये इस तरह का क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। 36 रकम और 32 कलम 68 प्रकार के जो कर हैं वो चंद राजवंश लेते थे, लेकिन 18 से जो है 20 तक ही वहां पर डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई जिले का गठन किया गया था। देखिए तराई जिले का जो गठन है वो 1842 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, के पाओ ने की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अब ये तिलाड़ी नरसंहार घटन जो घटित हुआ था, कब हुआ था ये ध्यान देना है, 30 मई 1930 में। तो आपने ध्यान देना है, डेट याद रखनी है, 30 मई 1930 में। अब तिलाड़ी जो ये नरसंहार है, इसमें क्या था, जो टिहरी रियासत के अधिकारियों ने तिलाड़ी के मैदान में अपने हक के लिए पंचायत कर रहे आंदोलनकारियों को गोली से भून दिया था। तो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग नरसंहार भी रचा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का
जलियांवाला बाग नरसंहार जो कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 में 1930 में, या तिलाड़ी नरसंहार भी कहा जाता है इसे। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? बद्री पंथ, कबीर पंथ नहीं, सत्यनाथ पंथ नहीं, ये नास्तिक पंथ था, ठीक है। बैरागी पंथ नहीं है, नास्तिक पंथ। नास्तिक पंथ वो था जो वेदों में विश्वास नहीं रखते थे। बस यहां से अपने इतना ही पॉइंट याद रखना है। निम्न में से कहा मुगल राजकुमार सुलेमान शिको ने शरण ली थी? देखिए सुलेमान शिको जो है वो गढ़वाल में शरण ली थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो सुलेमान शिको जो है कौन थे? वो है दारा शिको के पुत्र थे, उनके बड़े बेटे थे। अब दारा शिको, काफी लोग दारा शिको के बारे में भी नहीं जानते हैं। दारा शिको जो है शाहजहां के बारे में सब जानते हैं, शाहजहां का बड़ा बेटा था ये दारा शिको, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के बाद जो है गद्दी पर बैठे थे। अब क्या था, इन्होंने अपने भाई के मतलब भाई को मरवा दिया था, और ये जो है ये इनके बेटे को भी मरवाना चाहते थे। तो इन्होंने जो है यहाँ से भाग के शरण ली थी, गढ़वाल में शरण ली थी। अब ये गढ़वाल में कहाँ पर कौन से राजा ने इनको शरण दी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो राजा जो थे वो पृथ्वीपाल शाह थे, तो ये भी आपने ध्यान देना है। राजा जो थे पृथ्वीपाल शाह थे, उन्होंने उनके पास शरण ली थी। और ये दारा शिको के जो है बड़े बेटे थे। और दारा शिको कौन थे? शाहजहां के बड़े बेटे थे, यानी कि औरंगजेब के भाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। गोरखाओं के द्वारा, देखिए गोरखा और ये प्रद्युम्न शाह थे, ये खुड़बुड़ा का युद्ध था। इसके बाद से 14 मई 1804 से जो है गोरखाओं का शासन गढ़वाल में हो गया था। कुमाऊं का तो पहले से चल रहा था, कुमाऊं का तो 1790 से चल रहा था। और ये जो थे अंतिम, ये गढ़वाल साम्राज्य के अंतिम शासक थे प्रद्युम्न शाह, ठीक है। ये 54 जो है 54वें अंतिम शासक थे, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। और खुड़बुड़ा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? देहरादून में हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? देखिए स्वतंत्रता सेनानी गौरा देवी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ये पर्यावरण से संबंधित थी, ठीक है। अब इन्हें जो है चिपको आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान देना है, गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन की जननी है, पर्यावरण से संबंधित है। और ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट दे देंगे, जंगल हमारी माता का घर जैसा है, यहाँ से हमें फल फूल सब्जियां मिलती है, अगर यहाँ के पेड़ पौधे कटेंगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। ये पॉइंट ये लोग दे देंगे कि ये पॉइंट जो है ये किसके द्वारा, ये किसने कहा था? तो ये आपने ध्यान देना है, गौरा देवी ने कहा था। ये क्वेश्चन यहाँ से इसलिए बन सकता है क्योंकि आजकल जो है क्लाइमेट चेंज की बात हम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो हम इस वजह से जो क्लाइमेट चेंज है, पेड़ पौधे काट रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज में पेड़ पौधे भी आते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ से, इसलिए ये संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, गौरा देवी है और ये पर्यावरण से संबंधित थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे, ये थोड़ा सा आप ये भी ध्यान दीजिएगा। महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत और HN बहुगुणा जो है स्वतंत्रता सेनानी है। गौरा देवी एक पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीरी रियासत के अंतिम नरेश, हम पहले पढ़ चुके हैं। टीरी रियासत कब थे, कौन थे? मानवेंद्र शाह। और टीरी रियासत को कब सम्मिलित किया गया था यूपी में, यानी कि संयुक्त प्रांत में? वो 1 अगस्त 1949, ठीक है, 1 अगस्त 1949 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानु प्रताप डैश का राजा था? भानु प्रताप जो था चांदपुर गढ़ी का राजा था, ठीक है। और चांदपुर गढ़ी कर्णप्रयाग का निकटवर्ती स्थल है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 180 क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने तैयार किया था? देखिए क्रांतिवीर नाम का संगठन जो है कालू मेहरा ने तैयार किया था। और कालू मेहरा का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन अभी उत्तराखंड PCS में पूछा भी जा रखा है, जो अभी 2022 में हुआ था। वो पूछा जा रखा है कि 1857 की क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो कालू मेहरा का संबंध जो है 1857 की क्रांति से है। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद इस समय ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रांतिवीर नाम का संगठन जो है किसने तैयार किया था? तो कालू मेहरा ने तैयार किया था। देखिए क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और 2 से 3 बार आप लेक्चर सुनिए, तो उसके बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप कभी भी ये क्वेश्चंस जो हैं गलत नहीं करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर की PDF चाहिए या उत्तराखंड से संबंधित कोई भी नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।